वायरस से मुतासरा जानवर मंडियों से रोडों पर ट्रैवल कर रहे हैं और कसाईयों तक जा रहे हैं, होटलों तक इसका गोश्त जो यकीनन जा रहा होगा। आज तारीख क्या है और महीना कौन सा है और साल कौन सा है? ये कहाँ से ला रहे हो? ये मंडी से ला। ईद उल अज़हा के दौरान इस बात की बड़ा ख़तरा मौजूद था, यहाँ पे इस हवाले से बड़ी एडवाइजरी भी जारी की। ये जो गोश्त है अवाम के पास जो जाता है और रेस्टोरेंट में भी जाता है, अवाम भी खाती है, क्या इसका कोई वहाँ चेक एंड बैलेंस है? मकामी तौर पे जानवर जो प्रोड्यूस की जाते हैं और सारा गोश्त, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटेज वाइज आप बात कर सकते हैं, मैं इसको 50-50 कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ज़हीर कश्मीरी और आप देख रहे हैं पाक कश्मीर टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि ईद कुर्बान से तकरीबन 1 माह पहले एक लंपी स्किन वायरस के मुतालिक सूबा सिंध से ये वायरस स्टार्ट हुआ था और उस वक़्त आज भी आपके जहनों में होगा कि ये वायरस सूबा सिंध में था और वल्लाह आलम उसका क्या बना, आपके इल्म में यही होगा। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वही लंपी स्किन का वायरस जो जानवरों में खुसूसन गाय में जो वायरस पाया जाता था, वो गाय में जो वायरस स्टार्ट हुआ, आज वो गाय और भैंसों में भी मुंतकिल होना शुरू हो चुका है। और सिर्फ सिंध में ही नहीं नाज़रीन, अफसोसनाक ख़बर ये है कि वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। और इस वक्त जो स्टिल सूरत हाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नाज़रीन, ये फ़िरोज़पुर रोड लाहौर से कसूर एंट्री के मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो वायरस किस तरह के ये होता है वायरस, नाज़रीन, ये जो जानवर होता है गाय, इसके ऊपर इस वायरस की वजह से इसके पूरे जिस्म के ऊपर बबल बन जाते हैं। और नाज़रीन, ये जो बबल होते हैं, ये बबल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इसी तरह ये बबल इस जानवर के गोश्त में भी आ जाते हैं। यही वायरस गाय और जो जानवर लंपी स्किन के मुतासरा जानवर होते हैं, ये वायरस उनके गोश्त में शामिल हो जाता है। और नाज़रीन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि शाहपुर कांजरा लाहौर से जो दूसरे सूबों से भी और शहरों से भी ये जानवर आते हैं लंपी स्किन के, और यहाँ पर आकर शाहपुर कांजरा में सेल होते हैं। और 1 लाख रुपए का जानवर जो है वो तकरीबन 15,000 रुपये में सेल हो रहा है। और वो जो जानवर अब शाहपुर कांजरा वहाँ से मंडी से सेल होकर ट्रैवल करता हुआ कसूर में दाखिल हो रहा है। ज़िला कसूर में जब वो दाखिल हो रहा है नाज़रीन, जो आप चेक पोस्ट टूल प्लाज़ा देख रहे हैं, ये ललियानी टूल प्लाज़ा कहा जाता है इसको। लाहौर की हदूद यहाँ पे ख़त्म होती है और कसूर की शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आज 27 जुलाई 2022 है और ये देख लें आप ये कि ये जानवर जो है लंपी स्किन का जो है आगे आज तारीख क्या है और महीना कौन सा है और साल कौन सा है? 2022 है। ऐसे ही है। ये कहाँ से ला रहे हो? कौन सी? लाहौर वाली हंजरवाल मंडी। अच्छा, तो क्या इसका मालिक कहाँ है इसका? गाँव चला गया। नाज़रीन, ये मौत का रक्स सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। आइए मैं आपको मज़ीद अगली रिपोर्ट में दिखाता हूँ, इससे दूसरी लोकेशन में। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर लंपी स्किन के जो गाय और जानवरों में जो ये वायरस फैला हुआ है, ये आप पहले आपको टीवी में देखने को मिल रहा था, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वायरस से मुतासरा जानवर किस तरह मंडियों से रोडों पर ट्रैवल कर रहे हैं और कसाईयों तक जा रहे हैं, होटलों तक इसका गोश्त जो यकीनन जा रहा होगा। इस वायरस के मुतालिक इंतज़ामिया कोई नोटिस नहीं ले रही और आज हम आपको इन जो लंपी स्किन के मुतासरा जानवर हैं उनके मुतालिक दिखाते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, किस लोकेशन में मौजूद हैं और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में भी आपको बताएंगे। आइए इस वक्त हमको जो लोकेशन आपको हम बताते हैं। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि जहां हम इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताते हैं, दिखाते हैं।
ओके, जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये मेरी राइट साइड पे वेलेंशिया सोसाइटी का गोल चक्कर है। सामने बिल्कुल मेरे वेलेंशिया सोसाइटी है। राइट को अगर टर्न हो तो DHA और खयाबान अमीन आ जाता है। और जिस रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये रोड खयाबान अमीन की तरफ जाती है और शौकत खानम की तरफ से आती है। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन जो दिखा रहा है, ये रोड इस वक्त शौकत खानम की तरफ से आती है। और मेरा कैमरामैन मज़ीद आपको दिखाता है कि ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पर सोसाइटी है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसे तारक गार्डन कहते हैं। नाज़रीन, ये तारक गार्डन की जो सोसाइटी है, इसके साथ ही ये एक ड्रेन नाला दरमियान में, ड्रेन नाले के साथ साथ इधर बाहर मेन रोड है जिस पर हम मौजूद हैं। और ये शौकत खानम रोड से आती है, छतरी चौक से होती हुई। और नाज़रीन, ये सब कुछ आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताने का मकसद ये था कि ये लंबी स्किन के जो जानवर हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि इस रोड के ऊपर बंधे हुए हैं और यकीनन यहीं से ये सेल होंगे और आगे कसाईयों के पास जाएंगे। और जब ये कसाईयों के पास जाएंगे तो ये ऑलरेडी वहाँ से ये ज़िबा होंगे, इसका गोश्त आवाम के पास जाएगा और इस इलाके में दाएं बाएं और या दूसरे इलाकों में ये जाएगा। और ये जो इसका गोश्त होटलों में जाएगा, इंसान खाएंगे और ये वायरस आगे इंसानों में मुंतकिल होने का सख्त ख़तरा है। नाज़रीन, इस वायरस की तरफ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इसका नोटिस लें, इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करें। ये जो लंपी स्किन के जानवर हैं, गाय वगैरह, ये जानवर सरेआम फ़रोख्त हो रहे हैं, रोडों के ऊपर बांध कर फ़रोख्त हो रहे हैं, मंडियों में फ़रोख्त हो रहे हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं, ये नाके क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई इनको देखने वाला नहीं है। अगर यही सूरत हाल रही, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, ये वायरस अगर इंसानों में मुंतकिल हो गया तो नाज़रीन सोचिए कि क्या होगा। इसलिए आज हम इस ख़तरनाक जो वायरस है उसके मुतालिक इंकशाफात करने जा रहे हैं। आइए, मेरा कैमरामैन आपको इन जो जानवर हैं इनकी सूरत हाल दिखाता है और इनके ऊपर जो वायरस है उस वायरस के मुतालिक आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लंपी स्किन से मुतासरा ये जानवर सिंध से होते हुए आज लाहौर शहर में मौजूद हैं और यही जानवर मंडियों में से फ़रोख्त होकर आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कसूर, इन एरियो में ये ट्रैवल कर रहे हैं। नाज़रीन, हम हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस वायरस के ख़ात्मा के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाएं और हंगामी बुनियादों पर इस वायरस पर वर्किंग करें और इस वायरस का ख़ात्मा करें। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल आपने देखी है लाहौर और कसूर, इसी तरह पंजाब में जिस तरह ये जानवर लंपी स्किन के ट्रैवल कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। और आइए अब आपको हम पाकिस्तान की सूरत हाल भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम चलते हैं आज़ाद कश्मीर में। हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं कामरान नसीम साहब। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर में लंपी स्किन जो ये वायरस है इसकी क्या वहाँ सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम कामरान नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में लंपी स्किन के जो मुतासरा जानवर हैं, गाय वगैरह, यहाँ इस वायरस की आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है? ईद उल अज़हा अभी गुजरी है। ईद उल अज़हा के दौरान इस बात की बड़ा ख़तरा मौजूद था यहाँ पे। इस हवाले से बड़ी एडवाइजरी भी जारी की गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और दीगर डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मुख्तलिफ अज़ला में इस हवाले से एडवाइजरी जारी होती रही है। और चूँकि जानवरों के मुतल्लिक़ ही वो सारा एक प्रोसेस होता है, कुर्बानी का जो अमल है, तो बड़ा इस चीज़ का शक था और बहुत ज़्यादा एहतियात भी की गई है इस हवाले से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लंपी वायरस जो है वो आ सकता है। जी कामरान नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे एक और आपसे सवाल करते हैं, इसका भी जवाब दे दीजिएगा
ये जो बीफ गोश्त इस्तेमाल होता है आज़ाद कश्मीर में, ये जानवर दूसरे सूबों से पाकिस्तान से लाए जाते हैं या सिर्फ आपके मुकामी सतह पर वहीं पर ये जानवर मुहैया किए जाते हैं? और ये कसाई हजरात के ज़रिए ये जो गोश्त है आवाम के पास जो जाता है और रेस्टोरेंट में भी जाता है, आवाम भी खाती है, क्या इसका कोई वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है या इसी तरह ही चल रहा है जैसे ये हमारे लाहौर में और पाकिस्तान में? जी जी ज़हीर साहब, ये बड़ा आम सवाल है आपका। ये बात अपनी जगह हकीकत है कि ये जो आप पूछ रहे हैं कि क्या मकामी तौर पे जानवर यहाँ पे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या दीगर भी यहाँ पे जो गोश्त सप्लाई होता है तो मकामी तौर पे जानवर जो प्रोड्यूस की जाते हैं और सारा गोश्त, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटेज वाइज आप बात कर सकते हैं, मैं इसको 50-50 कहूँगा, इसलिए कि मकामी तौर पे ही सारे जानवर जो है वो यहीं से नहीं लाए जाते बल्कि बाग के बाहर से, आज़ाद कश्मीर के बाहर से, मुजफ्फराबाद के बाहर से लाए जाते हैं जानवर। जी कामरान नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल हमारा और है आपसे कि ये जो दूसरे सूबों से, पंजाब से और दूसरे सूबों से जो आपके आज़ाद कश्मीर में जानवर लाए जाते हैं, जब ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल होते हैं, दाखिले के वक्त क्या इनका कोई चेक एंड बैलेंस होता है? इन जानवरों को चेक किया जाता है वहाँ के कि कहीं कोई लंपी स्किन के मुतासरा जानवर तो नहीं इंटर हो रहे हमारे आज़ाद कश्मीर में? क्या ऐसा कोई चेकिंग का सिस्टम है वहाँ पे? मुख्तलिफ जो सूबों से जहाँ पे बॉर्डर मिलती है वहाँ पे जो हमारी पुलिस चौकियाँ हैं, जो और इस तरह की हमारी चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे इतना अच्छा निज़ाम नहीं है। गोश्त बआसानी लाया जा सकता है, बल्कि हमारे लोग पिंडी से गोश्त लाते हैं इसलिए कि वहाँ पे अच्छा गोश्त मिलता है। यहाँ पे उस तरह के कारीगर भी नहीं है, उस तरह के जानवर भी बनाए नहीं जाते, तो पिंडी से अच्छा गोश्त लोग लाते हैं। जी नाज़रीन, आपको हमने लाहौर से लेके आज़ाद कश्मीर तक की सूरत हाल तो दिखा भी दी और बता भी दी। नाज़रीन, आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो जहाँ जानवरों के बाड़े होते हैं वहाँ से लेके मंडियों तक और मंडियों से लेके जो ज़िम्मेदारान हैं इसके इंतज़ामिया, उन तक जाएंगे, उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। और नाज़रीन, यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा खुद और अपने प्यारों को फ़िलहाल बीफ खाने से मना करें। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये अपने हुक्मरानों से अपील करूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और बाकी तीनों सूबों की जो वज़राए आला हैं, इंतज़ामिया, उनसे अपील करूँगा पुरज़ोर, खुदा के लिए इस वायरस पे तवज्जो दें, इस वायरस के ख़ात्मा के लिए कोई जामिया पॉलिसी हंगामी बुनियादों पर बनाएं, उस पर अमल करें। इसलिए कि ये जो जानवर हैं, 1 लाख का जानवर जो 15,000 का फ़रोख्त हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है सबसे पहला तो नुकसान हज़ारों की तादाद में जो जानवर अभी तक हलाक हो चुका है या इसी तरह ज़िबा हो रहा है। नाज़रीन, इस तरह एक तो ये फुकदान पैदा होगा कि हमारे पाकिस्तान में जानवर जो हैं वो नापैद हो जाएंगे। गाय से लेके अब भैंसों तक ये वायरस मुंतकिल होना शुरू हो गया। खुदा न ख्वास्ता इंसानों तक मुंतकिल ना हो जाए, इसका एक बहुत बड़ा ख़तरा जो कि मंडला रहा है हमारे पाकिस्तानी कौम के ऊपर। दूसरी बात नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे। ये तमाम सियासी पार्टियाँ, मैं किसी एक का नहीं कहता, लेकिन यह कि इनको खुदा हिदायत दे। ये एक इक़्तिदार पार्टी हासिल करती, दूसरी उससे छीनने के लिए एक्सरसाइज करती है। जैसे ये एक दूसरे इक़्तिदार छीनने के लिए जो कोशिशें करते हैं, जो वो अपने वसाइल सर्फ करते हैं, खुदा के लिए इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरह वही वसाइल, वही कोशिशें ये ऐसे वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करें। क्यों कि ये जितने ये वसाइल इस्तेमाल करते हैं, ये इसी अवाम के टैक्स का पैसा होता है। यही अवाम है बिजली के बिलों में, तमाम यूटिलिटी बिल है, महंगाई की सूरत में ये टैक्स दे रहे हैं। और इस अवाम को ये जो टैक्स दे रहे हैं, ख्वाह वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, वो ताजर है, मज़दूर है, इस वक्त सब की जानें ख़तरे में हैं। और सबके जो किसान हैं, ख्वाह किसी के पास 100-150 जानवर उसके बाड़े में बंधा है या कोई एक गरीब है जिसके घर में एक ही बंदा है, वो सब परेशान हैं। उन सब का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वो माली तौर पे पहली महंगाई से तंग हैं,
परेशान हैं। नाज़रीन, यहाँ पे अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को होश आए और वो इस वायरस की तरफ तवज्जो दें और इसका मुकम्मल तौर पर तदारुक करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी करें। अल्लाह ताला कामयाबी दे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो और मज़ीद प्रोग्राम आप देख सकें। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।